आरोग्य अंक में आयुर्वेद की अनूठी चिकित्सा, सच्ची घटना। एक रियासत के राजा अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। भूख प्यास पूरी तरह समाप्त हो जाने से उनका शरीर पीला पड़ गया और जर्जर होने लगा। राजकुमार तथा अन्य परिजनों ने बड़े बड़े चिकित्सकों से उनकी जांच करवाई। अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इनके शरीर की ग्रंथियों से निकल करके मुंह में आने वाला विशेष विक्षेप द्रव्य, जिसे लार कहते हैं, बनना बंद हो गया। लार ही पाचन क्रिया का प्रमुख साधन है। उसका बनना बंद होने से उन्हें भूख प्यास से वंचित होना पड़ा। एलोपैथी पद्धति के बड़े बड़े चिकित्सकों को बम्बई, कलकत्ता तक से बुलाया गया। कई विदेशी डॉक्टर भी बुलाए गए। सभी ने अपनी अपनी दवाएं दी, किंतु राजा साहब को रोग मुक्त नहीं किया जा सका। अब तो राज्य के तमाम लोग यही समझने लगे कि राजा साहब की मृत्यु सन्निकट है। एक दिन अचानक राज्य के किसी गांव के वयोवृद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी नगर में आए। उन्हें बताया गया कि हमारे राजा साहब एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। ये बीमारी असाध्य घोषित की जा चुकी है। कलकत्ता व मुंबई तक के डॉक्टर उनका इलाज करने में असमर्थ रहे हैं। वैद्य जी राजा के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और बोले, मैं भी आपके राज्य का एक नागरिक हूँ। मैंने जब राजा साहब की बीमारी के बारे में सुना तो अपना कर्तव्य समझ करके राजमहल तक आया हूँ। क्या मैं राजा साहब को देख सकता हूँ? पहले तो प्रधानमंत्री ने उसे धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, सादे वेशभूषा वाले ग्रामीण वैद्य को देख करके उपेक्षा भाव दर्शाया, परंतु अंत में सोचा कि राजा को इन्हें दिखा देने में क्या हर्ज है। उन्हें राजा के कमरे में ले जाया गया। वैद्य जी ने राजा की नब्ज देखी, उनकी आँखों तथा जीभ का जायजा लिया। अचानक वैद्य जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राजकुमार तथा प्रधानमंत्री बोले, मैं रोग को समझ गया हूँ। अब ये बताओ कि इन्हें दवा खिलाकर कब स्वस्थ करूँ या दवा दिखाकर? कुछ देर चुप रहने के बाद वैद्य जी ने कहा, आप 10 युवक, 10 चाकू और 10 नींबू मंगाइए। मैं अभी इन्हें रोग मुक्त करके पूर्ण स्वस्थ बनाता हूँ। ये सुनकर के सभी आश्चर्य में पड़ गए कि वैद्य जी का ये अनूठा नुस्खा आखिर किस तरह राजा साहब को स्वस्थ कर सकेगा। सबने कहा, लगता है वैद्य कोई सनकी है। विचार विमर्श के बाद युवकों, चाकुओं तथा नींबुओं की व्यवस्था कर दी गई। वैद्य जी ने 10 युवकों को लाइन में खड़ा कर दिया। हर एक के हाथ में एक नींबू तथा चाकू थमा दिया। उन्हें बताया कि मैं जैसे ही संकेत करूं, एक युवक साहब राजा की शैया के पास पहुँचे, उनके मुख के पास नींबू ले जाए, नींबू को चाकू से काटे और उसके दोनों हिस्से वहीं रखे, बर्तन में निचोड़ दे। इसके बाद दूसरा युवक भी ऐसा करे। राजा साहब के कान में रानी, राजकुमार, प्रधानमंत्री आदि बैठे। रानी के कमरे में, राजा साहब के कमरे में रानी, राजकुमार, प्रधानमंत्री आदि बैठे इस अनूठी चिकित्सा के प्रयोग को देख रहे थे। वैद्य जी के संकेत पर एक युवक कमरे में आया। उसे राजा साहब को प्रणाम किया, नींबू मुंह के पास ले जाकर चाकू से काटा तथा उसके दोनों हिस्सों को निचोड़ दिया। 3 युवकों के इस प्रयोग के बाद राजा साहब ने जीभ चलाई। चौथे युवक ने जैसे ही नींबू काट करके रस निचोड़ा कि राजा साहब की आंखों में चमक आने लगी। नींबू के रस की धार को देख करके, नींबू का चिंतन करके राजा साहब के मुंह में पानी, लार आने लगा था।
उनकी ग्रंथियों ने लार बनानी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते राजा साहब का मुंह लार से भरने लगा। वैद्य जी ने उन्हें नींबू के रस में तुलसी पत्र तथा काली मिर्च डलवा करके पिलवाई। कुछ ही देर में राजा साहब उठ बैठे। उनके शीर को लार बनाने वाली ग्रंथियां अपना कार्य करने लगी। अब तो राजा साहब का पूरा परिवार उस ग्रामीण वैद्य के प्रति नतमस्तक हो उठा था। बड़े बड़े अंग्रेजी पद्धति के डॉक्टर राजा साहब को निरोगी नहीं बना पाए थे। वहीं एक साधारण वैद्य जी ने अपने एक देसी नुस्खे से राजा साहब को रोग मुक्त कर दिखाया था। राज परिवार के लोगों ने वैद्य जी को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देनी चाहिए, पर उन्होंने कहा, मैं इस राज्य का नागरिक हूँ। क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने राजा के स्वास्थ्य के लिए कुछ करूं? और उन्होंने इनाम लेने से इनकार कर दिया। आरोग्य अंक में विविध चिकित्सा पद्धतियाँ, मानव शरीर परमात्मा प्रभु की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसे स्वस्थ एवं निरोग रखना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य एवं धर्म है। वर्तमान समय में जीवन की जटिलताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मनुष्य विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों से आक्रांत हो रहा है। जहां जनजीवन में सामान्यतः नए नए रोग विकसित हो रहे हैं, वहीं चिकित्सा पद्धतियों की अभी विस्तार हो रहा है। एक रोग का उपचार दूसरे अन्य रोगों को जन्म दे देता है और औषधियों की संख्या भी बढ़ रही है। प्राचीन काल में भारत में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित है। रोगों के विस्तार होने के कारण कुछ नई पद्धतियाँ भी सामने आ रही हैं तथा सभी चिकित्सा शास्त्रों के पृथक पृथक गुण और दोष भी हैं। कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जिनसे रोग तो शीघ्र ठीक हो जाए, परंतु उनमें स्थायित्व नहीं रहता। कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जिसके उपचार से निर्दिष्ट रोग तो ठीक हो जाता है, पर दूसरा रोग पनप जाता है। पर इसके साथ ही भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में ऐसे भी उपचार हैं जो रोग के गुण दोषों को साम्य अवस्था में ला करके स्थायी लाभ एवं आरोग्य प्रदान करते हैं। हम यहाँ जन सामान्य की जानकारी के लिए चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर विज्ञान और बिना औषध रोग नाश के उपाय। विश्व पिता विधाता ने मनुष्य जन्म के समय में ही देह के साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कुशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है, जिसे जान लेने पर संसारिक वैश्विक किसी भी कार्य में असफलता का दुख नहीं हो सकता। हम इस अपूर्व कौशल को नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है, आशा भंग हो जाती है, हमें मनस्ताप और रोग भोगना पड़ता है। यह विषय जिस शास्त्र में है उसे सर्वोदय शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र जितना दुर्लभ है उतना ही स्वर के ज्ञाता गुरु का भी अभाव है। ये शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है। मुझे पद पद पर इसका प्रत्यक्ष फल देख करके आश्चर्यचकित होना पड़ा है। यद्यपि समग्र सर उदय शास्त्र ठीक ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल असंभव है, तथापि मात्र साधकों के काम की कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं। सरोदय शास्त्र सीखने के लिए श्वास प्रवास की गति के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस शास्त्र का वचन है, काया नगरे मध्य तुम माता शिवी पालका, यानी देह रूपी नगर में वायु के समान हैं।
प्राणवायु, निश्वास और परवास, इन दो नामों से पुकारा जाता है। वायु ग्रहण करने का नाम निश्वास और वायु के परित्याग करने का नाम प्रश्वास। जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु अंतिम क्षण तक निरंतर श्वास पर श्वास की क्रिया होती रहती है। ये निश्वास दोनों नासापुटों नासिका के दोनों छिद्रों से एक ही समय एक साथ समान रूप से नहीं चला करता। कभी बाएं और कभी दाएं पुट से चलता है। कभी कभी एक आध घड़ी तक एक ही समय दोनों नासापुटों द्वारा समान भाव से श्वास प्रवाहित होता है। बाएं नासापुट के श्वास को ईडा में चलना, दाहिने नासिका के श्वास को पिंगला में चलना और दोनों नासापुटों से एक समान चलने पर उसे सुषुम्ना में चलना कहते हैं। एक नासापुट को दबा करके दूसरों के द्वारा श्वास को बाहर निकालने पर यह साफ मालूम हो जाता है कि एक नासिका से सरलतापूर्वक श्वास प्रवाह चल रहा है और दूसरा नासापुट मानो बंद है, अर्थात उससे दूसरी नासिका की तरह सरलतापूर्वक श्वास बाहर नहीं निकलता। जिस नासिका से सरलतापूर्वक श्वास बाहर निकलता हो उस समय उसी नासिका का श्वास कहना चाहिए। किसी नासिका से श्वास बाहर निकल रहा है, इसे पाठक उपयुक्त प्रकार से समझ सकते हैं। क्रमशः अभ्यास होने पर बहुत आसानी से मालूम होने लगता है कि किस नासिका से निश्वास प्रवाहित होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ढाई घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से श्वास चलता है। इस प्रकार रात दिन में 12 बार बाईं और 12 बार दाईं नासिका से क्रम के अनुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नासिका से पहले श्वास क्रिया होती है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से चंद्र अर्थात बाईं नासिका से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन के बारी से सूर्य नाड़ी अर्थात दाईं नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 9 तिथियों में प्रातःकाल सूर्योदय के समय पहले बाईं नासिका से और तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन 6 तिथियों में प्रातःकाल पहले दाईं नासिका से श्वास चलना आरंभ होता है और वह 2.5 घड़ी तक रहता है। उसके बाद दूसरी नासिका से श्वास चलना प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, इन 9 तिथियों में सूर्योदय के समय पहले दाईं नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन 6 तिथियों में सूर्योदय काल में पहले बाईं नासिका से श्वास चलना आरंभ होता है और 2.5 घड़ी के बाद दाहिनी नासिका से चलने लगता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी तक एक नासिका से श्वास चलता है। यही मनुष्य सेवन में श्वास की गति का स्वाभाविक नियम है। प्रतिदिन रात दिन की 60 घड़ियों में 2.5 घड़ी के हिसाब से एक नासिका से निर्दिष्ट क्रम से श्वास चलने के समय क्रमशः पंच तत्वों का उदय होता है। इस श्वास पर श्वास की गति को
समझ करके कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। फलस्वरूप शारीरिक, वैश्विक सभी कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी होती है। बाईं नासिका का श्वास फल। जिस समय ईड़ा नाड़ी से अर्थात बाईं नासिका से सांस चलता हो उस समय स्थिर कर्मों को करना चाहिए, जैसे अलंकार धारण, दूर की यात्रा, आश्रम में प्रवेश, राजमंदिर तथा महल बनाना एवं द्रव्य आदि का ग्रहण करना, तालाब, कुआं आदि जलाशय तथा देव स्तंभ आदि की प्रतिज्ञा करना। इसी समय यात्रा, दान, विवाह, नवीन वस्त्र धारण, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषध सेवन, रसायन कार्य, प्रभु दर्शन, मित्रता स्थापन आदि शुभ कार्य करने चाहिए। बाईं नासिका से सांस चलने के समय शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिए। दाईं नासिका का सांस फल। जिसमें पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका से सांस चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे कठिन क्रूर विद्या का अध्ययन और अध्यापन, स्त्री संसर्ग, नौका आदि आरोहण, तांत्रिक मतानुसार वीर मंत्र आदि सम्मत उपासना, शत्रुदंड, शस्त्राभ्यास, गमन, पशु विक्रय, ईंट, पत्थर, काठ तथा रत्न आदि का घिसना और छीलना, संगीत अभ्यास, यंत्र तंत्र बजाना, किले और पहाड़ पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा तथा रथ आदि की सवारी सीखना, व्यायाम, षटकर्म साधन, यक्षिणी, वेदाल तथा भूत आदि साधन, औषध सेवन, लिपि लेखन, दान, क्रय विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्शन तथा स्नानाहार आदि। सुषुम्ना नाड़ी का सांस फल। दोनों नासापुटों से सांस चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय कोई भी काम करने से वह निष्फल होता है तथा योग अभ्यास और ध्यान धारणा आदि के द्वारा मात्र भगवत स्मरण करना उचित है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वर प्रदान सफल होता है। श्वास प्रवास की गति जान करके तत्व ज्ञान और तिथि नक्षत्र के अनुसार ठीक ठीक नियम पूर्वक सब कर्मों को करने पर आशा भंग जनित मन संताप नहीं भोगना पड़ेगा। रोग उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतिकार। प्रतिपदा तथा आदि तिथियों को यदि निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चले तो निसंदेह कुछ अमंगल होगा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः नींद टूटने पर सूर्य उदय के समय पहले यदि दाईं नासिका से श्वास का चलना आरंभ हो तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीच गर्मी के कारण और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को सूर्य उदय के समय पहले बाईं नासिका से श्वास का चलना आरंभ हो तो उस दिन से अमावस्या के भीतर काफ़ी या सर्दी के कारण कोई पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं है। 2 पखवाड़ों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय काल में निश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय सज्जन को भारी बीमारी होगी तथा मृत्यु होगी या किसी प्रकार की विपत्ति आएगी। 3 पखवाड़ों से ऊपर लगातार गड़बड़ होने पर निश्चित रूप से अपनी मृत्यु हो जाएगी।
शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि विपरीत ढंग से निश्वास गति का पता लग जाए तो उस नासिका को कई दिनों तक बंद रखने से रोग उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती। उस नासिका को इस तरह बंद रखना चाहिए जिसमें उससे निश्वास ना चले। इस प्रकार कुछ दिनों तक दिन रात निरंतर स्नान और भोजन का समय छोड़ करके नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के भीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा। यदि सावधानीवश निश्वास में गड़बड़ी होने से कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो जब तक रोग दूर ना हो जाए तब तक ऐसा करना चाहिए कि जिससे शुक्ल पक्ष में दाईं और कृष्ण पक्ष में बाईं नासिका से श्वास ना चले। ऐसा करने से रोग शीघ्र दूर हो जाएगा। यदि कोई भारी रोग होने की संभावना होगी तो वह बहुत सामान्य रूप में होगा और फिर थोड़े ही दिनों में दूर हो जाएगा। ऐसा करने से न तो रोग जनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सक को धन ही देना पड़ेगा। नासिका बंद करने का नियम, नाक के छिद्र में घुस सके इतनी सी पुरानी साफ रुई लेकर के उसकी गोल पोटली सी बना लें और उसे साफ बारीक कपड़े से लपेट करके सिल लें। फिर उस पोटली को नाक के छिद्र में घुसा करके छिद्र को इस प्रकार बंद कर दें जिसमें उस नाक से सांस प्रवास कार्य बिल्कुल ही ना हो। जिन लोगों को कोई सिर संबंधी रोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो उन्हें रुई से नाक बंद ना कर मात्र स्वच्छ पतले वस्त्र की पोटली बना करके उसी से नाक बंद करनी चाहिए। किसी भी कारण जितने क्षण या जितने दिन नासिका बंद रखने की आवश्यकता हो उतने क्षणों या उतने दिनों तक अधिक परिश्रम का कार्य, धूम्रपान, जोर से चिल्लाना, दौड़ना आदि नहीं करना चाहिए। जब जिस किसी कारण से नाक बंद रखने की आवश्यकता हो तभी इस नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नई अथवा बिना साफ की हुई मैली रुई कभी नाक में नहीं डालनी चाहिए। निश्वास बदलने का तरीका, कार्य भेद से तथा अन्य अनेक कारणों से एक नासिका से दूसरी नासिका में वायु की गति बदलने की भी आवश्यकता हुआ करती है। कार्य के अनुकूल नासिका से श्वास चलना आरंभ होने तक उसे ना करके चुपचाप बैठे रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अतः अपनी इच्छा के अनुसार सांस की गति बदलने की क्रिया सीख लेना नितांत आवश्यक है। ये क्रिया अत्यंत सहज है। सामान्य चेष्टा से ही सांस गति बदली जा सकती है। जिस नासिका से सांस चलता हो उसके विपरीत दूसरी नासिका को अंगूठे से दबा देना चाहिए और जिससे सांस चलता हो उसके द्वारा वायु खींचनी चाहिए। फिर उसे दबा करके दूसरी नासिका से वायु को निकालना चाहिए। कुछ देर तक इस तरह एक से सांस लेकर के दूसरी से निकालते रहने से अवश्य सांस की गति बदल जाएगी। जिस नासिका से सांस चलता हो उसी करवट सो करके ये क्रिया करने से अति शीघ्र सांस की गति बदल जाती है और दूसरी नासिका से सांस प्रवाहित होने लगता है। इस क्रिया के बिना भी जिस नाक से सांस चलता है केवल उस करवट कुछ समय तक सोए रहने से भी सांस की गति बदल जाती है। इस लेख में जहाँ जहाँ निश्वास बदलने की बात लिखी जाएगी वहाँ वहाँ पाठकों को इस कौशल से श्वास की गति बदलने की बात समझनी चाहिए। जो अपनी इच्छा के अनुसार वायु को रोक और निकाल सकता है वही वायु पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिना औषध के रोग निवारण, आरोग्य अंक में
सर्वविज्ञान और बिना औषध रोग नाश के उपाय। बिना औषध के रोग निवारण। अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव देह में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के द्वारा निरोग होने के उपाय भगवान के बनाए हुए हैं। हम लोग उस भगवत प्रदत्त सहज कौशल को नहीं जानते हैं। इसी कारण दीर्घ काल तक रोग जनित दुख भोगते हैं। यहाँ रोगों के निदान के लिए उदय शास्त्रोक्त कुछ यौगिक उपायों को उल्लेख किया जा रहा है, जिसके प्रयोग से विशेष लाभ हो सकता है। पहला है ज्वर। ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की आशंका होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो, उस नासिका को बंद कर देना चाहिए। जब तक ज्वर ना उतरे और शीर स्वस्थ ना हो जाए, तब तक उस नासिका को बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 दिनों में उतरने वाला ज्वर 5-7 दिनों में अवश्य उतर जाएगा। ज्वर काल में मन ही मन सदा चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से अति शीघ्र लाभ होता है। सिंधुवात की जड़ रोगी के हाथ में बांध देने से सब प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। दूसरा है अंतर्यास ज्वर। श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मल करके कपड़े से लपेट करके एक पोटली बुला लेनी चाहिए, और जिस दिन ज्वर की बारी हो उस दिन सिरे से ही उससे सूंघते रहना चाहिए। अंतर्य ज्वर बंद हो जाएगा। तीसरा है सिर दर्द। सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर धोती के किनारे अथवा रस्सी से खूब कस करके बांध देना चाहिए। इससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द जाता रहेगा। ऐसा बांधना चाहिए कि रोगी को हाथ में अत्यंत दर्द मालूम हो। सिर दर्द अच्छा होते ही बाहें खोल देनी चाहिए। सिर दर्द दूसरे प्रकार का एक और होता है, जिसे साधारणतः अधः कपाली या आधा शिशी कहते हैं। कपाल के मध्य से बाईं या दाईं और आधे कपाल और मस्तक में अत्यंत पीड़ा मालूम होती है। प्रायः यह पीड़ा सूर्य उदय के समय पर आरंभ होती है और दिन चढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ती जाती है। दोपहर के बाद घटनी प्रारंभ होती है और साय तक प्रायः नहीं ही रहती। इस रोग का आक्रमण होने पर जिस तरफ के कपाल में दर्द हो, ऊपर लिखे अनुसार उसी तरफ की कहनी के ऊपर जोर से रस्सी बांध देनी चाहिए। थोड़ी ही देर में दर्द शांत हो जाएगा और रोग जाता रहेगा। दूसरे दिन यदि पुनः दर्द शुरू हो और प्रतिदिन एक ही नासिका से सांस चलते समय हो, तो सिर दर्द मालूम होते ही उस नाक को बंद कर देना चाहिए और हाथ को भी बांध रखना चाहिए। अध कपाली सिर दर्द में इस क्रिया से होने वाले आश्चर्यजनक फल को देख करके आप चकित रह जाएंगे। आगे है सिर में पीड़ा। जिस व्यक्ति के सिर में पीड़ा हो, उसे प्रातःकाल शैया से उठते ही नासापुट से शीतल जल पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। ये क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक पात्र में ठंडा जल भर करके उसमें नाक डुबा करके धीरे धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिए। ये क्रिया क्रमशः अभ्यास से सहज हो जाएगी। सिर में पीड़ा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने की आशा छोड़ देता है। रोगी को भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस उपाय से निश्चय ही आशातीत लाभ पहुंचेगा। आगे हैं उदर में अजीर्ण आदि।
भोजन तथा जलपान आदि जो कुछ भी करना हो वह सब दाईं नासिका से श्वास चलते समय करना चाहिए। प्रतिदिन इस नियम द्वारा आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जाएगा और कभी अजीर्ण नहीं होगा। जो लोग इस रोग से दुखी हैं वे भी यदि इस नियम के अनुसार प्रतिदिन भोजन करें तो खाई हुई चीज पच जाएगी और धीरे धीरे उनका रोग दूर हो जाएगा। भोजन के बाद थोड़ी देर बाईं करवट सोना चाहिए। जिन्हें समय ना हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भोजन के बाद 10-15 मिनट तक दाईं नासिका से सांस चले, अर्थात पूर्वोक्त नियम के अनुसार रुई द्वारा बाईं नासिका बंद कर लेनी चाहिए। गुरुपाक अर्थात भारी भोजन करने पर भी इस नियम से वह शीघ्र पच जाता है। स्थिरता के साथ बैठ करके नाभि मंडल में अपलक एक टक दृष्टि जमा करके नाभि कंद का ध्यान करने से एक सप्ताह में उदर संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। सांस रोक करके नाभि को खींच करके नाभि की ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से मिलाने पर आम आदि उदर में जनित सब तरह की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और जठराग्नि तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। आगे है प्लीहा। रात को बिछोने पर सो करके और प्रातः शैया त्याग के समय हाथ और पैरों को सिकोड़ करके छोड़ देना चाहिए। फिर कभी बाईं और कभी दाईं करवट टेढ़ा मेढ़ा शीर करके समस्त शीर को सिकोड़ना और फैलाना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 मिनट ऐसा करने से प्लीहा यकृत तिल्ली लीवर रोग दूर हो जाएगा। सर्वदा इसका अभ्यास करने से प्लीहा यकृत रोग की पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी, अर्थात निर्मूल हो जाएगी। आगे है दंत रोग। प्रतिदिन जितनी बार मलमूत्र का त्याग करें उतनी बार दांतों की दोनों पंक्तियों को मिला करके जोर से दबाएं। जब तक मल या मूत्र निकलता रहे तब तक दांतों से दांत मिला करके दबाए रखना चाहिए। 2-4 दिन ऐसा करने से कमजोर दांतों को जड़ मजबूत हो जाएगी। नियमित अभ्यास करने से दंत मूल दृढ़ हो जाता है और दांत शीघ्र काल तक काम देते हैं तथा दांतों में किसी प्रकार की बीमारी होने का कोई भय नहीं रहता। आगे है स्नायुविक वेदना। छाती, पीठ या बगल में चाहे जिस स्थान में स्नायुविक या अन्य किसी प्रकार की वेदना हो तो वेदना प्रतीत होते ही जिस नासिका से सांस चलता हो उसे बंद कर देने से 2-4 मिनट के पश्चात अवश्य वेदना शांत हो जाएगी। आगे है दमा या श्वास रोग। जब दमे का जोर का दौरा हो तब जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास चलाना चाहिए। 10-15 मिनट में दमे का जोर कम हो जाएगा। प्रतिदिन ऐसा करने से महीने भर में पीड़ा शांत हो जाएगी। दिन में जितने ही अधिक समय तक ये क्रिया की जाएगी उतना ही शीघ्र ये रोग दूर हो जाएगा। दमा के समान कष्टदायक कोई रोग नहीं। दमा का जोर होने पर इस क्रिया से बिना किसी दवा के बीमारी चली जाती है। आगे है वात। प्रतिदिन भोजन के बाद कंघी से सिर झाड़ना चाहिए। कंघी इस प्रकार चलानी चाहिए जिसमें उसके कांटे सिर को स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर दोनों पैर पीछे की ओर मोड़ करके उनके ऊपर 15 मिनट बैठना चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद इस प्रकार बैठने से कितना भी पुराना वात क्यों ना हो
निश्चय ही अच्छा हो जाएगा। यदि स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन करे तो उसे वात रोग होने की कोई आशंका नहीं रहेगी। आगे है नेत्र रोग। प्रतिदिन सवेरे बिछोने से उठते ही सबसे पहले मुंह में जितना पानी भरा जा सके उतना भर करके दूसरे जल से आंखों को 20 बार झपट्टा मार करके धोना चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय भोजन के बाद हाथ मुंह धोते समय कम से कम 7 बार आंखों में जल का झपट्टा देना चाहिए। जितनी बार मुंह में जल डालें उतनी बार आंख और मुंह को धोना ना भूलें। प्रतिदिन स्नान काल में तेल मालिश करते समय पहले दोनों पैरों के अंगूठों के नखों को तेल से भर देना चाहिए और फिर तेल लगाना चाहिए। ये नियम नेत्रों के लिए विशेष लाभदायक है। इनसे दृष्टि शक्ति तेज होती है, आंखें स्निग्ध होती हैं और आंखों में कोई बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यों के परम धन है, अतः प्रतिदिन नियम पालन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए।